कभी सोचा है कि इंटरनेट पर इतने सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे को कैसे ढूंढते हैं? भाई वो एक खुफिया जबान इस्तेमाल करते हैं जो दिखने में तो बस कुछ नंबर्स लगते हैं, यानी एक आईपी एड्रेस। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक पूरा कोड है, एक पता है। और आज के इस तज्जिये में हम इसी कोड को तोड़ने वाले हैं। अच्छा, ये नंबर तो कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, 192.168.10.1। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? आखिर ये 4 नंबर इंटरनेट पर किसी डिवाइस की लोकेशन के बारे में क्या बताते हैं? यही तो वो मुअम्मा है जिसे आज हम मिलकर हल करने वाले हैं। तो हमारा सफ़र कुछ यूं होगा। सबसे पहले हम इन नंबर्स के पीछे छुपे राज से पर्दा उठाएंगे। फिर हम देखेंगे कि इंटरनेट के ये मोहल्ले या नेबरहुड्स क्या चीज़ हैं। इसके बाद नेटवर्क की डिकोडर की को समझेंगे और देखेंगे कि एक नेटवर्क आखिर बनता कैसे है। और आखिर में इन सारे टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर को समझेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। इस कोड को तोड़ने के लिए हमें वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी जहां से कंप्यूटर करते हैं, यानी बाइनरी जुबान से। देखें, आईपी एड्रेस में जो नंबर नजर आते हैं जैसे 192, वो असल में हमारे समझने के लिए हैं। कंप्यूटर्स के लिए ये सिर्फ 8 हिस्सों का एक बाइनरी कोड है। क्योंकि कंप्यूटर्स तो सिर्फ 0 और 1 की जुबान समझते हैं ना, तो हर नंबर असल में 8 जीरोस और वंस का एक कॉम्बिनेशन है। तो सवाल ये है कि ये नंबर बाइनरी में बदलता कैसे है? वैसे तो इसका एक रियाजी का तरीका है जिसे डिवीजन मेथड कहते हैं, जिसमें नंबर को बार बार 2 से तकसीम किया जाता है। लेकिन असल बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस का नतीजा 8 जीरोस और वंस की एक स्ट्रिंग होती है। लेकिन एक शॉर्टकट भी है। जरा सोचें, आपके पास ये नंबर्स हैं 182, 64, 32, 16 और आपको 192 बनाना है। तो बस आप इनमें से वो नंबर चुन लें जिन्हें जोड़कर 192 बनता हो, यानी 128 और 64। बाकी सबको छोड़ दें और नतीजा वही बाइनरी कोड 11000000। है ना आसान? अच्छा, तो अब जब हम ये ज़बान समझ गए हैं तो देखते हैं कि इंटरनेट को मुनज़्ज़म कैसे किया जाता है। आईपी एड्रेस की क्लासेस को ऐसे समझें जैसे ये इंटरनेट की स्ट्रीट प्लानिंग हो और हर क्लास एक अलग तरह के मोहल्ले को जाहिर करती है। वैसे तो 5 मेन क्लासेस हैं, लेकिन हमारे काम की यानी आम इस्तेमाल के लिए सिर्फ 3 हैं, ए, बी और सी। क्लास ए होती है बहुत बड़े नेटवर्क्स के लिए, क्लास बी दरमियाने साइज के और क्लास सी छोटे नेटवर्क्स के लिए। बाकी जो क्लास डी और ई हैं वो खास मकासद के लिए रखी गई हैं, और ये सब कुछ सिर्फ पहले नंबर को देखकर ही पता चल जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ये रेंजेस ऐसी ही क्यों हैं? ये रैंडम क्यों नहीं? और हाँ, 127 कहाँ गया? 191 के बाद सीधा 192 ही क्यों? इस सब के पीछे एक बहुत सादा सा लेकिन ना बदलने वाला उसूल है जो छुपा है इनके। तो ये है वो राज। क्लास ए के जितने भी एड्रेसेस हैं उनका पहला बाइनरी बिट हमेशा हमेशा 0 होता है। ये एक लॉक की तरह है, इसे आप बदल ही नहीं सकते। और जब पहला बिट 0 पर फिक्स हो गया तो बाकी के 7 बिट्स मिलकर सिर्फ 0 से 127 तक ही नंबर बना सकते हैं। बस रेंज सेट हो गई। और यही लॉजिक क्लास बी पर भी चलती है। यहाँ पहले 2 बिट्स 10 पर लॉक्ड हैं। अब इसकी वजह से जो बाकी 6 बिट्स बचते हैं वो मिलकर 128 से 191 तक की रेंज बनाते हैं। और बिल्कुल इसी तरह क्लास सी के एड्रेसेस हमेशा 110 से शुरू होते हैं। ये 3 फिक्स्ड बिट्स बाकी 5 बिट्स को 192 से 223 की रेंज में कैद कर देते हैं। तो देखा, ये फिक्स्ड बिट्स ही हैं जो पूरे सिस्टम की बुनियाद हैं। चलें अब पजल का अगला हिस्सा जोड़ते हैं। सिर्फ आईपी एड्रेस का पता होना काफ़ी नहीं है, इससे पढ़ना कैसे है ये भी जानना ज़रूरी है। और यहीं पर काम आता है सबनेट मास्क, यानी नेटवर्क की डिकोडर की। तो सबनेट मास्क भी एक 32 बिट नंबर ही है, लेकिन इसका काम है आईपी एड्रेस को 2 हिस्सों में तोड़ना, एक नेटवर्क का हिस्सा और दूसरा होस्ट का हिस्सा। आसान लफ्जों में ये कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा हिस्सा गली का नाम है और कौन सा हिस्सा मकान का नंबर। अच्छा, ये काम कैसे करता है? इसे बाइनरी में समझना सबसे आसान है। उसूल बहुत ही सादा है। जहां मास्क में 1 हो वो आईपी एड्रेस का नेटवर्क वाला हिस्सा है, और जहां मास्क में 0 हो वो होस्ट वाला हिस्सा है। तो इस मिसाल में पहले 3 हिस्से नेटवर्क हैं और आखिरी हिस्सा होस्ट है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो अब जब हम नेटवर्क और होस्ट के हिस्सों को पहचान सकते हैं तो हम इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके किसी भी नेटवर्क के साइज और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। हर नेटवर्क में एक अहम उसूल है। 2 एड्रेस ऐसे होते हैं जिन्हें कोई भी डिवाइस इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो रिजर्व्ड होते हैं। सबसे पहला आईपी एड्रेस होता है नेटवर्क आईडी, समझें कि ये पूरी गली का नाम है। और सबसे आखिरी आईपी एड्रेस होता है ब्रॉडकास्ट आईडी,
ये नेटवर्क की हर डिवाइस को एक साथ मैसेज भेजने के लिए होता है। ये दोनों एड्रेस किसी एक डिवाइस को नहीं मिल सकते। तो ये इतना बड़ा नंबर क्या है? 16,77,25,014। ये एक सिंगल क्लास ए नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाले आईपी एड्रेसेस की तादाद है। देखिए, क्लास ए में 24 होस्ट बिट्स होती हैं, यानी 2 to the power of 24 टोटल एड्रेसेस। और जब इसमें से वो 2 रिजर्व्ड एड्रेसेस नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट वाले निकाल दें, तो पीछे तकरीबन 16.7 मिलियन यानी 1,67,00,000 काबिल इस्तेमाल एड्रेसेस बचते हैं। ये वाकई बहुत बड़ा। चलें, अब इन सब बातों को इकट्ठा करते हैं और एक खुलासा देखते हैं कि हर क्लास असल में दिखती कैसी है। ये टेबल पूरी कहानी बता देता है। देखें, क्लास ए में सिर्फ 126 नेटवर्क्स हैं, लेकिन हर एक में लाखों होस्ट्स हो सकते हैं। क्लास बी एक तरह का बैलेंस है नेटवर्क और होस्ट बिट्स के दरमियान। और क्लास सी में 20 लाख से भी ज़्यादा नेटवर्क्स बन सकते हैं, लेकिन हर नेटवर्क में सिर्फ 254 डिवाइसेस लग सकती हैं। तो ये एक डिज़ाइन ट्रेड ऑफ है। तो हमने सफ़र शुरू किया था 4 नंबरों की एक आम सी स्ट्रिंग से, और अब हम उसे एक नेटवर्क के साइज, स्ट्रक्चर और एड्रेस के पूरे ब्लूप्रिंट के तौर पर देख सकते हैं। बाइनरी, फिक्स बिट्स और सबनेट मास्क को समझकर हमने इस खुफिया ज़बान को वाकई डिकोड कर लिया है। इन क्लासेस ने शुरू के इंटरनेट में एक नज़्म तो पैदा कर दिया था, लेकिन फिर सवाल ये उठा कि क्या हो अगर हमें सिर्फ बड़े, दरमियाने और छोटे नेटवर्क से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हो। सोचें, अगर एक कंपनी को 500 एड्रेसेस चाहिए तो क्या करेंगे? क्लास सी तो बहुत छोटी है और क्लास बी बहुत बड़ी। यही वो सवाल था जिसने नेटवर्किंग की दुनिया में अगले इर्तिका की बुनियाद रखी।